हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। आप सब जनों का एक बार फिर से प्रभु की पवित्र हजूरी में हार्दिक स्वागत है। आईपीसी बेतेल चर्च की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सब जनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे, पवित्र और सामर्थ्य और उत्तम नाम में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जन अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल आनंदित हैं और दुआ प्रार्थना में परमेश्वर की खिदमत में आप आगे बढ़ रहे हैं। और मैं हमारी यही प्रार्थना कि परमेश्वर आपको पूरी तरह से अपने हाथों में लेकर संभालें, आपकी पारिवारिक तमाम ज़रूरतों को भी परमेश्वर पूरा करें और परमेश्वर इस सारी बिगड़ी अवस्था को परमेश्वर सामान्य करें, ताकि हम फिर से अपने समाज में रहने सहने वाले हो जाएं, फिर से हम खुली रीति से परमेश्वर की आराधना कर सकें और फिर से हम एक दूसरे को मिल सकें। हालेलुया। निश्चय ऐसा होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा मिले। प्रियजनों, आइए आज के पवित्र वचन की ओर मनन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पवित्र बाइबल में हम एक किताब में से थोड़ी देर ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। उस किताब का नाम है श्रेष्ठ गीत। श्रेष्ठ गीत पवित्र बाइबल की एक छुपी हुई किताब है। छुपी हुई किताब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि अक्सर कई बार हम जब पवित्र बाइबल को अध्ययन करने के लिए जब हम पवित्र बाइबल को खोलते हैं तो हमारा अधिकतर ध्यान इस किताब की तरफ नहीं जाता है, या फिर अगर हमारे सामने खुल भी जाए तो हम कोई और किताब को खोल लेते हैं, कोई और चैप्टर खोल लेते हैं। हम अधिक ध्यान इस किताब की तरफ नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हो सकता है कि शायद कुछ बातें जो इसमें लिखी हैं वो हमारी समझ से थोड़ी बाहर हैं, या उन बातों की व्याख्या हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, या फिर वो बातों को जब हम पढ़ें तब हमारा ध्यान कहीं और बातों में केंद्रित होता है। हो सकता है कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम इस किताब की ओर ध्यान करना कम करते हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज मैं आपको बड़ी खुशी के साथ और बड़े आनंद के साथ आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम इस किताब की ओर थोड़ा ध्यान करें और हम जानें कि श्रेष्ठ गीत की किताब को परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में अगर नियुक्त किया है तो पवित्र बाइबल में जो भी वचन दिए गए हैं वे सब परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए, प्रभु के श्वास के द्वारा रचे गए, और तमाम वचन हमारी लाभकारी के लिए हैं, हमें उत्साहित करने के लिए हैं और हमें प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए हैं। हालेलुया। इसलिए श्रेष्ठ गीत की किताब भी हमारी उन्नति के लिए है, हमारी आशीष के लिए है। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत की किताब में जब हम मनन करें तब श्रेष्ठ गीत के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारा और परमेश्वर के प्रति प्यार कैसा होना चाहिए। श्रेष्ठ गीत के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता संबंध कैसा होना चाहिए। श्रेष्ठ गीत के द्वारा हम जान सकते हैं कि अगर हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम है तो प्रेम के बीच में हम कैसे बने रहें, कैसे दृढ़ता के साथ बने रहें और कैसे हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, कैसे हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम में, रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। हम तमाम वचनों को हम श्रेष्ठ गीत की किताब में हम देख सकते हैं। श्रेष्ठ गीत की किताब परमेश्वर के प्रति हमारी बढ़ोतरी में, परमेश्वर के प्रति हमारे रिश्ते में मजबूत करने में, परमेश्वर के प्रति हमारी दृढ़ता में आगे बढ़ने में, परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम में हमें उत्साहित करने के लिए ये किताब हमारी मदद करती है। परमेश्वर के पवित्र वचनों में आगे बढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत की किताब राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई। श्रेष्ठ गीत की किताब में हम कुल 7 बार राजा सुलेमान का नाम देख सकते हैं। श्रेष्ठ गीत की किताब उसका पहला अध्याय उसके 1 और 5 वचन में, श्रेष्ठ गीत तीसरा अध्याय उसकी 7, 9, 11 और श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में हम राजा सुलेमान का नाम इस किताब में देख सकते हैं। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत पुस्तक का नाम श्रेष्ठ गीत ही उसकी श्रेष्ठता को दिखाता है। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत कितना अद्भुत नाम है। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत ना यानी कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे महान, जिसके ऊपर और कुछ भी नहीं, वो सबसे बढ़कर है। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत एक ऐसी किताब है
जो पवित्र बाइबल की एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी किताब है। हालेलुया। जो जन श्रेष्ठ गीत के द्वारा परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को, परमेश्वर के प्रति अपने रिश्ते को समझ लेता है, याद रखिए वो परमेश्वर से बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहेगा। वो परमेश्वर से बढ़कर और कुछ भी अपने जीवन में नहीं चाहेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। वचन कहता है इस पुस्तक का नाम श्रेष्ठ गीत ही इस किताब की श्रेष्ठता है। श्रेष्ठ गीत इस पुस्तक का नाम ही हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। ये किताब का नाम ही हमें इस किताब को पढ़ने के लिए हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। जब हम प्रार्थना के साथ, प्रभु के पवित्र आत्मा के प्रकाशन के साथ जब इस किताब को जब हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर तमाम उन गुप्त बातों को हम पर प्रकट करते हैं। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ें। खुदा के वचन में पहला राजा उसका 4 अध्याय उसकी 32वीं आयत में परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, सुलेमान ने कुल 1005 गीत लिखे, लेकिन उनमें से पवित्र शास्त्र में शामिल होने के लिए केवल श्रेष्ठ गीत को ही चुना गया। हालेलुया। इस कारण श्रेष्ठ गीत सब गीतों में सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे गीत लिखे गए, लेकिन उनमें से सिर्फ श्रेष्ठ गीत ही पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बाइबल में शामिल होने के लिए चुनी गई किताब है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रति अपनी आत्मिक बढ़ोतरी को, परमेश्वर के प्रति अपने प्यार को, परमेश्वर के प्रति अपने रिश्ते को हम देख सकते हैं। हालेलुया। और ये किताब सब गीतों में कैसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार कैसा होना चाहिए, और परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जो हमारा प्यार है उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। खुदा का कलाम कहता है, और हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। श्रेष्ठ गीत की ही किताब में उसका 8वां अध्याय उसके 7 वचन में इस प्रकार लिखा गया है, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों में से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। यानी कि प्रेम के सामने कुछ भी टिक नहीं सकता है। परमेश्वर के प्रेम के सामने सब कुछ फीका है। परमेश्वर के प्रेम के सामने सब कुछ तुच्छ है। परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है वह सबसे बढ़कर है, सबसे उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा मिले। परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा मिले। आइए आज परमेश्वर के पवित्र वचन में हम आगे बढ़े। वचन कहता है, श्रेष्ठ गीत वो गीत इस किताब में शामिल हैं जिसको यहूदी अपने मुख्य पर्व फसह के पर्व में इस गीतों का इस्तेमाल करके ये संबोधित करते थे, ये दर्शाते थे कि हमारा परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है। हालेलुया। अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ गहरा करने के लिए, परमेश्वर के प्रति अपने प्यार को बढ़ाने के लिए वो अक्सर इन गीतों का इस्तेमाल किया करते थे। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इस गीत को हमारे जीवन में भी दिया है, ताकि इनके द्वारा हम भी परमेश्वर के सामने अपने रिश्ते को खोलकर सबके सामने बता सकें और अपने रिश्ते को हम कायम कर सकें। हालेलुया। आइए, परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच का जो रिश्ता है उसकी एक तस्वीर जैसे ये किताब दर्शाती है। हालेलुया। ये किताब, श्रेष्ठ गीत की किताब, एक ऐसी तस्वीर है जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के संबंध को हम देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। खुदा का कलाम और हमें आगे बताता है, श्रेष्ठ गीत के बारे में हम देखते हैं। श्रेष्ठ गीत के द्वारा हमें पता चलता है कि इस जगत में कोई भी सुंदर नहीं, कोई भी संपूर्ण सुंदर नहीं है, लेकिन इस किताब के द्वारा पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है कि सबसे संपूर्ण सुंदर कौन है। हालेलुया। जो जन परमेश्वर से प्रेम करता है वो सर्वांग सुंदरी करके इस किताब में उसको संबोधित किया गया है।
और जिससे हम प्रेम करते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, यानी कि चरवाहे के नाम से इस किताब में संबोधित किया गया है, उसको प्रभु यीशु मसीह को परम सुंदर करके नाम करके इस किताब में संबोधित किया गया है। हम पढ़ सकते हैं श्रेष्ठ गीत उसका 4 अध्याय उसकी 7 वचन में लिखा गया है, हे मेरी प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। यानी कि ये वाक्य उस जन के लिए बोला गया है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यानी कि परमेश्वर की परम सुंदरी, परमेश्वर की सर्वांग सुंदरी, यानी कि कलीसिया के बारे में ये वचन बताए गए हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में भी ये वचन इस प्रकार से बताए गए हैं। श्रेष्ठ गीत उसका 5वां अध्याय 10 और 16 वचन में ऐसे लिखा गया है, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 से उत्तम है। 16 वचन में ऐसे लिखा गया है, उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में दर्शाया गया है। हालेलुया, खुदा के नाम को महिमा मिले। वचन बताता है, श्रेष्ठ गीत हम पर इन बातों को प्रकट करते हैं कि सर्वांग सुंदरी यानी कि हम, और उत्तम सर्वश्रेष्ठ सुंदर परम सुंदर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम करने वाला सर्वांग सुंदर है और प्रभु यीशु मसीह परम सुंदर है, उनसे बढ़कर और सुंदर कोई भी नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा मिले। खुदा का कलाम हमें इस प्रकार से आगे परमेश्वर के वचन में बताते हैं। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन में ऐसे लिखा गया है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, जिसमें श्रेष्ठ गीत भी शामिल है। हालेलुया, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, जिसमें श्रेष्ठ गीत को भी परमेश्वर ने शामिल किया है। इसलिए पवित्र बाइबल में जब हम ध्यान करें तो श्रेष्ठ गीत की किताब की ओर भी हम ध्यान करें। हालेलुया, लेकिन पवित्र बाइबल के वचनों को लेकर कभी भी हम नकारात्मक सोचों को अपने अंदर पैदा ना करें, गलत सोचों को अपने अंदर पैदा ना करें, परमेश्वर के प्रति नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक सोचों को अपने अंदर पैदा ना करें। अगर हम संसार के रीति से बिना प्रार्थना के साथ वचनों को हम जब पढ़ें तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन यिर्मयाह की किताब उसका 33वां अध्याय उसके 3 वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और तुम पर उन बातों को प्रकट करूंगा जो तुम्हारे लिए कठिन है, जो तुम्हारी समझ से बाहर हैं। हालेलुया, परमेश्वर हमें बुद्धि देंगे, परमेश्वर हमें समझ देंगे, अपने वचनों को समझने के लिए परमेश्वर हमारी बंद समझ को खोल देंगे, तब हम परमेश्वर के कलाम की गहराई को हम जानने पाएंगे। हालेलुया, हो सकता है कि आज तक हम श्रेष्ठ गीत की किताब की ओर हमने कभी मनन ही ना किया हो, कभी ध्यान ही ना किया हो, या फिर इस किताब को पढ़ने के लिए कभी हमारी रुचि भी ना आई हो। हालेलुया, हो सकता है कि आज से पहले हम बहुत सारी इस किताब के साथ जुड़ी हुई बातों को ना जानते थे, लेकिन आज परमेश्वर उन तमाम बातों को हम पर प्रकट कर रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मैं भी इन बातों से अनजान था, लेकिन आज से कुछ समय पहले एक इसी श्रेष्ठ गीत के ऊपर ही आधारित एक किताब मुझको मिली। उस किताब को जब मैंने पढ़ा, जब मैंने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को मुझ पर प्रकट किया जिनको मैं नहीं जानता था। और मैं नहीं चाहता कि उन बातों को सिर्फ मैं अपने तक सीमित रखूं। मैं चाहता हूं कि उन बातों के द्वारा जैसे परमेश्वर ने मुझको आशीषित किया, जैसे परमेश्वर ने मुझे आनंदित किया, परमेश्वर उन बातों वचनों के द्वारा हम सबको भी आशीषित करें। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाद हम श्रेष्ठ गीत की किताब को भी हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से हम इसको भी ज़रूर समझेंगे। और क्योंकि इस किताब के द्वारा भी परमेश्वर का जन सिद्ध बनता है, इसके द्वारा भी परमेश्वर का जन शिक्षा को प्राप्त करता है, परमेश्वर के पवित्र प्रेम में, परमेश्वर में और बढ़ोतरी में आगे बढ़ता है। हालेलुया, ताकि परमेश्वर का पवित्र जन हर प्रकार के परमेश्वर के वचनों को जब पढ़े, समझे, स्वीकारे, ग्रहण करे, उसके अनुसार चलने के लिए जब चौकसी करे, तब परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए। हालेलुया। और खुदा का वचन श्रेष्ठ गीत में हमें बताते हैं कि श्रेष्ठ गीत की जो किताब है वो दुल्हन कलीसिया और दुल्हा प्रभु यीशु मसीह के बीच में जो सिद्ध प्रेम है उसको उजागर करती है।
यानी कि हमारे और परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको उजागर करने के लिए ये पवित्र बाइबल में लिखी किताब श्रेष्ठ गीत हमें उत्साहित करती है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर के प्रति जो प्यार जो सोया हुआ है उसको जगाती है। जो प्रेम ठंडा पड़ रहा है उसको जगाने के लिए ये किताब है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का जन परमेश्वर के प्रति प्रेम में लगातार बढ़ता जाए, वो परमेश्वर में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता जाए, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता जाए। क्योंकि खुदा का कलाम में परमेश्वर ने अपना रोष इस प्रकार से प्रकट किया। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन में परमेश्वर कहते हैं कि तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मसीह में आने के बाद अपनी पहली चाहत परमेश्वर के प्रति छोड़ देते हैं, अपना पहला प्रेम परमेश्वर के प्रति छोड़ देते हैं। थोड़ी देर हम वफादारी के साथ चलते हैं, थोड़ी देर हम परमेश्वर की उत्साहित रीति के अनुसार चलते हैं। जब जब हमें संगति मिलती है तब तब तक हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। जब संगति टूट जाती है तब हम भी खुदा के साथ दूर हो जाते हैं। हालेलुया। आज अगर भवन बंद हैं, आज अगर भवनों के द्वार बंद हैं, बेशक चर्च बंद है, लेकिन मैं आपसे ये विनती करता हूं कि आप परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप करना बंद ना करें, आप परमेश्वर के सन्मुख बैठना बंद ना करें, आप खुदा की हजूरी में समय बिताना बंद ना करें। खुदा के साथ आप अपने रिश्ते को मजबूत करें, खुदा के साथ आप प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएं। खुदावंद चाहते हैं कि परमेश्वर का जन पीछे ना हटे, खुदा का जन खुदावंद की उपस्थिति में बना रहे, खुदा के प्रेम में आगे बढ़ा रहे, उसका संबंध जो है वह परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ रहे। खुदावंद का वचन हमें कहता कि बने रहने में आशीष मिलती है, बने रहने में ही हम सफल हो जाते हैं, बने रहने से ही हम सफलवंत हो जाते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम आज इस किताब के द्वारा हमें इसी बातों के लिए प्रेरित करता है कि हम खुदा में आगे बढ़ें, हम परमेश्वर में आगे बढ़ें, हम अपने रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत करें, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं बल्कि खुदा में आगे बढ़ने वाले हो जाएं। खुदा का कलाम कहता है, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय 35 आयत से लेकर 39वीं आयत तक जब हम पढ़े, वहां पर खुदा का कलाम इन बातों को हम पर प्रकट करता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। हालेलुया। आगे हम इन बातों को जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, तो हम सचमुच जानेंगे कि कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। खुदा के कलाम में लिखा है, इस किताब में एक स्त्री के नाम का जिक्र है जिसका नाम सुलेमिन है। सुलेमिन एक चरवाहे से प्यार करती है, लेकिन बीच में सुलेमान राजा रुकावट है। वो सुलेमान चाहते हैं कि सुलेमिन का प्यार चरवाहे से हटकर सुलेमान राजा की तरफ बढ़े, लेकिन सुलेमान किसी प्रकार से किसी भी हद में तैयार नहीं। वो उसका प्यार अपने चरवाहे के प्रति दिन प्रतिदिन उमड़ता ही चला जा रहा है। जैसे जैसे तंगी आ रही है, जैसे जैसे उसके जीवन में विरोध आ रहा है, जैसे जैसे उसके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, बल्कि वो अपने चरवाहे से दूर होने की बजाय वो कल्पना करनी शुरू कर देती है। जब उसका चरवाहा उससे दूर है, उस वक्त वो कल्पना करके अपने चरवाहे के प्रति अपने प्रेम के ऊपर ध्यान करती है, अपने चरवाहे की ओर ध्यान करती है कि मेरा चरवाहा परम सुंदर है, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। हालेलुया। वचन कहता है कि श्रेष्ठ गीत में सुलेमिन नामक एक स्त्री जिसका जिक्र है, जो सब प्रकार के लालच और कठिन परिस्थितियों पर जय पाकर अपने प्रिय चरवाहे के प्रति अगाध प्रेम और अपने अंगीकार में बने रहने में सफल हुई। सुलेमिन हर एक परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए एक आदर्श है। हालेलुया। जैसे सुलेमिन परमेश्वर के प्रति अपने चरवाहे के प्रति प्रेम में सफल हुई, हर एक परिस्थितियों में वो सफल निकली, हर एक कठिन परिस्थितियों में भी वो सफल निकली, हर एक अवस्था में वो सफल निकली। उसका अपने चरवाहे के प्रति प्रेम लगातार बढ़ता गया, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आई। उसी प्रकार से ये सुलेमिन नामक जो स्त्री है वो हम सबों के लिए एक आदर्श है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, श्रेष्ठ गीत की किताब में कुल 5 कैरेक्टर हैं, यानी कि 5 चरित्र दिए गए हैं।
एक सुलेमान है, दूसरा चरवाहा है, तीसरा राजा सुलेमान है, चौथा यरूशलेम की स्त्रियां हैं, पांचवा सुलेमान के भाई हैं। इन सब के ऊपर आधारित ही श्रेष्ठ गीत की किताब है। हालेलुया। आपको इस श्रेष्ठ गीत की किताब की व्याख्या छोटे शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी पूरी स्टोरी। और आज के बाद मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाद जब आप श्रेष्ठ गीत की किताब को पढ़ेंगे तो आप सारी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम को स्तुति मिले। सुलेमान नामक एक स्त्री जो कि बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता की व्याख्या हमने पहले पढ़ी है 4:7 में। सुलेमान नाम के एक स्त्री जो कि बहुत सुंदर है, वह एक चरवाहे से प्रेम करती है। एक दिन जब सुलेमान बारी में फूल देखने गई, तब राजा सुलेमान अचानक वहां आता है और सुलेमान को देखता है कि वह बहुत सुंदर है, इसलिए वो उसे अपना बनाने के मकसद में जबरन शुनेम राजमहल में, जो कि सुलेमान का राजमहल है, उसमें वो ले जाता है। अभी उसके बाद सुलेमान चाहता है कि किसी भी प्रकार से सुलेमान के मन में उसके प्रति प्रेम उजागर हो जाए, इसलिए वो यरूशलेम की स्त्रियों को नियुक्त करता है, क्योंकि वह जानता है कि सुलेमान एक चरवाहे से प्रेम करती है। हालेलुया। उसको पता है कि सुलेमान एक चरवाहे से प्रेम करती है। इस कारण सुलेमान कई प्रकार की ऐसी योजनाएं बना रहा है कि सुलेमान के दिल के अंदर राजा सुलेमान के प्रति प्यार जो है वो उजागर हो सके। वचन में जैसे लिखा है, जब उन यरूशलेम की स्त्रियों ने सुलेमान के दिल के अंदर राजा सुलेमान के प्रति प्यार उजागर करने के लिए जब बातें बोली, तब उन स्त्रियों को पलटकर एक जवाब सुलेमान ने दिया। वो जवाब मुझे बहुत अच्छा लगता है। श्रेष्ठ गीत की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार से लिखा गया है कि जब तक प्रेम अपने आप से ना उठे तब तक उसको ना उस्काओ और ना जगाओ। हालेलुया। प्यार जब अपने आप से ना उठे, क्या कोई जबरन किसी के साथ प्रेम कर सकता है? जबरदस्ती कोई किसी के साथ प्यार नहीं कर सकता है, जबकि हमारा दिल उसके प्रति प्रेम के लिए अपने आप से ना उमड़े। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की एक ऐसी खासियत है जिसकी वजह से हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति अपने आप उमड़ने लगता है। हालेलुया। किसी के कहने से हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, किसी के दबाव में, किसी लालच में हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। यानी कि परमेश्वर का प्रेम हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। वो प्रेम क्रूस है। हालेलुया। क्रूस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की ऐसी निशानी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के प्रेम की ओर खींचे चले आते हैं और हम जान लेते हैं कि परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम के तुल्य और कुछ भी नहीं, उसके समानता में और कुछ भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते कि हम अपने दिलों में परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को उजागर करें, अपने दिलों में परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम उमड़ने वाला हो जाए, हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के नज़दीकी में आए, हमारा दिल परमेश्वर के प्रति उमड़ने वाला हो जाए। हालेलुया। और जब ये स्त्रियां सुलेमान के दिल के अंदर सुलेमान के प्रति प्यार उजागर ना कर सकी, जब वो असफल हो गई, तब उसके बाद सुलेमान ने सुलेमान को उसके घर में भेज दिया और उसके भाइयों को लालच दिया कि मैं तुम्हें धन दूंगा, संपत्ति दूंगा, तुम सुलेमान के दिल के अंदर मेरे प्रति प्यार को उजागर करो। लेकिन वचन बताता है कि उसके भाइयों के किसी भी दबाव में भी सुलेमान नहीं आई, उसके दिल में कोई हलचल पैदा नहीं हुई, बल्कि उसका दिल और अपने चरवाहे के प्रति उमड़ने लगा, प्यार में उमड़ने लगा और अधिक उसके प्रति दृढ़ हो गया। हालेलुया। और 1% भी उसके दिल के अंदर राजा सुलेमान के प्रति प्यार नहीं उमड़ा। जब ये सारे बातों में राजा
नाकामयाब हो गया, तब वो जबरन सुलेमान को अपने राजमहल में लेकर आ गया। राजमहल में लेकर आने के बाद उसने अपने रथ पर उसको बिठाया, अपनी तमाम धन संपत्तियों को उसको दिखाया, अपना प्रताप उसको दिखाया, अपना ऐशो आराम उसको दिखाया, अपना ऐश्वर्य सुलेमान को दिखाया कि किसी ना किसी प्रकार से वो लोभित होगी, किसी ना किसी बातों में वो प्रभावित होगी और उसके दिल में मेरे प्रति प्यार उमड़ेगा। लेकिन वचन बताता है कि सुलेमान का मन अपने चरवाहे के प्रति जैसा था वैसा बना रहा, उसका मन बिल्कुल भी डगमगाया नहीं। हालेलुया। वचन कहता है यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय 9 वचन में कि मन सबसे अधिक धोखेबाज है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है यहाँ पर सुलेमान का मन बिल्कुल संभला हुआ है। उसका मन उसको धोखा नहीं दे रहा, उसका मन के अंदर भी उसने अपने चरवाहे के प्रति प्रेम से उसको भरा हुआ है। हालेलुया। हमारा मन भी परमेश्वर के प्रति प्रेम में बढ़ जाए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है अपने सारे तन मन धन से परमेश्वर से प्रेम करो। हालेलुया। अपने रूह जिस्म जान से अपने परमेश्वर से प्रेम करो। हालेलुया। ये खुदा की एक बड़ी आज्ञा है जो हमारे लिए है। खुदा का कलाम कहता है जब आखिर में जब सुलेमान ने देखा कि सुलेमान के इस दृढ़ संकल्प और चरवाहे के प्रति अगाध प्रेम के सम्मुख राजा जब देखा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जब उस सुलेमान और चरवाहे के बीच के जो प्यार की मजबूती है, राजा किसी प्रकार के भी तमाम योजनाओं के द्वारा उसको तोड़ ना सका, तब राजा आखिर में हार गया। हालेलुया। उसने हार मान ली और सुलेमान को उसके चरवाहे के पास जाने दिया। हालेलुया। ये इस किताब की एक ऐसी स्टोरी है, यानी कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो दृढ़ रहता है, बना रहता है, परमेश्वर के प्रति बढ़ता रहता है, वो उसका आखिर जीतना है। उसका अंत जो है वो जय के साथ होता है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी परिस्थितियां, कुछ भी समा, कुछ भी अवस्था क्यों ना आ जाए, हमारा परमेश्वर के प्रति जो रिश्ता है वो लगातार बढ़ता ही जाए। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। खुदा का कलाम में मैं आपको बताना चाहता हूँ सुलेमान किसको दर्शाती है। सुलेमान यानी कि हम या फिर कलीसिया को दर्शाती है। सुलेमान संसार को दर्शाता है। चरवाहा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और यरूशलेम की पुत्रियां, यरूशलेम की स्त्रियां और सुलेमान के भाई जो हैं वो इस संसार में हमें खींचने वाले कुछ भी जन लोग हो सकते हैं। कोई संगति हो सकती है, हमारी अभिलाषा हो सकती है, कुछ भी हम कह सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ प्रेम, सिद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम, दृढ़ प्रेम को दर्शाने वाली किताब है। आज से जब कभी भी हम इस किताब को पढ़ें, उसमें हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ महसूस करें। हालेलुया। आज के बाद जब कभी भी हम इस किताब की ओर मनन करें, हम अपने आप को परमेश्वर के साथ महसूस करें। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे अगाध प्रेम किया, हमसे बेअंत प्रेम किया, हमसे श्रेष्ठ प्रेम किया, हमसे उत्तम प्रेम किया, हमसे पवित्र प्रेम किया। निस्वार्थ भावना का प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत से किया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों पांवों में कीलों को ले लिया, अपने सर पर कांटों के ताज को भी पहन लिया, अपने शरीर में कितने कोढ़ों की मार को सहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को भी बहा दिया। उसका कारण सिर्फ प्रेम था। तमाम दुखों को प्रभु यीशु मसीह ने सहा। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसके बदले हम परमेश्वर को क्या दें। हम भी अपना प्यार परमेश्वर के साथ गहरा करें, हम भी अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा करें। हालेलुया। आज तक अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर, परमेश्वर के कलाम से बढ़कर, परमेश्वर की संगति से बढ़कर अगर और किसी चीज़ों को अगर हम महत्वता देते हैं, तो आज से उन सारी बातों को हम छोड़ दें। याद रखिए, परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं, परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। परमेश्वर का प्रेम
सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, सबसे बढ़कर है। उसके सामान्य, उसके तुल्य, उसकी गिनती में दूर दूर भी कुछ भी नहीं। परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर है और उसके प्रति जो हमारा प्रेम है वो सबसे बढ़कर है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूं कि इस श्रेष्ठ गीत की किताब के द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है और आगे भी इस किताब की ओर हम आगे और मनन करते रहेंगे। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और खुदा ने चाहा तो हम और इस किताब के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। आइए अपनी सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आज प्रभु यीशु आपने पवित्र बाइबल में से श्रेष्ठ गीत की किताब की ओर से थोड़ा मनन करने के लिए परमेश्वर जी आपने हमारी सहायता की। खुदावंद, बहुत सारी ऐसी बातों को जिनको हम नहीं जानते थे, आपने उन बातों को हम पर प्रकट किया है, आपका धन्यवाद। और बहुत सारी बातें जिनको हम नहीं जानते खुदावंद, उन बातों को भी हम पर प्रकट करें परमेश्वर। हालेलुया, आने वाले दिनों में आप हमें अनुग्रह करें तो परमेश्वर हम और इन वचनों की ओर हम आगे बढ़ें। श्रेष्ठ गीत की किताब के बारे में हम और कुछ जानने के लिए परमेश्वर हम चाहते हैं, आप उन बातों को भी हम पर प्रकट करें। और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप इस वक्त इस आराधना, इस परमेश्वर वचन को सुनने वाले प्रति एक जन को आशीषित करें। हर एक जन का हृदय आपके प्रति उमड़े, हर एक जन का दिल में आपके प्रति प्रेम जो है वह उजागर हो जाए। हर एक जन का प्रेम जो सोया हुआ है वह फिर से जाग उठे। हर एक जन का प्रीत जो ठंडी पड़ी है खुदा यीशु मसीह के नाम से वह फिर से उजागर हो जाए और परमेश्वर से अपने रिश्ते को कायम करें। परमेश्वर जी, आपके साथ हमारा रिश्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला जाए और खुदावंद प्राण देने तक खुदा हम आप में वफादार रहें, हम आप में बढ़ते रहें, आप में चलते रहें, क्योंकि आपका कलाम कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारी खातिर में मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और तुम्हारी खातिर ही मैं फिर से बादलों पर आऊंगा। प्यारे प्रभु, आप अपने प्रेम करने वालों को लेने के लिए आ रहे हैं खुदावंद, जो आपसे प्रेम में बने हुए हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं खुदावंद, उनको आप अपने साथ उठा लेंगे खुदावंद। हालेलुया खुदावंद, हम भी उनकी गिनती में शामिल हो जाए प्रभु जी। आप हमें उस कायम करें, आप हमें उस योग्य बनाए परमेश्वर जी। हालेलुया, हमारे जीवनों की तमाम कमियों घटियों को परमेश्वर जी आप दूर कीजिए। इस वचनों के द्वारा आप हम सबको आशीषित करें। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सहित प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आज के पवित्र वचनों के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। मसीह के श्रेष्ठ प्रेम में और परमेश्वर की श्रेष्ठता में, परमेश्वर के कलाम में और इस किताब को मनन करने में हम आगे बढ़ते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।